नमस्कार, हर हर महादेव। सभी बुजुर्गों माताओं को नमस्कार, भाइयों बहनों बच्चों को सबको प्यार। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। यह आपका अपना परिवार है। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के बारे में कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर इन 4 महीनों में वृषभ राशि को क्या क्या प्राप्त होने वाला है, उनके भाग्य में क्या लिखा है, उन्हें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन कौन से ग्रह उन्हें अच्छे फल दे रहे हैं और कौन कौन से ग्रह उन्हें बुरे फल दे रहे हैं, ये सब के विषय में बात करेंगे। कई बार माताएं बहनें हमारे से पूछती हैं, कई लोग हमारे से पूछते हैं कि आप राशि के बारे में बताते हैं, एक राशि तो लाखों लोगों की होगी, क्या सभी को एक जैसा फल प्राप्त होगा? सिंपल सी बात है। मैं उनको सीधा बात करता हूं कि सबको एक जैसा फल प्राप्त होने वाला नहीं है। ये हमारे कर्म भी हमारा साथ देने वाले हैं। हम कर्मों के अनुसार अपने भाग्य का निर्धारण करते हैं। ये जरूरी नहीं कि इस जन्म में जो कर्म कर रहे हैं उसका हमें फल प्राप्त हो रहा है। पिछले जन्मों के भी जो कर्म होते हैं उसका भी फल हमें प्राप्त होता है। अब बच्चा पैदा होता है छोटा सा, उसे कोई बीमारी लग जाती है, भगवान न करे कोई ऐसी काम हो जाता है, उसने ऐसा कौन से पाप कर्म कर दिए थे, है ना? ये पिछले जन्मों के कर्म भी तो हैं जो उसे फल दे रहे हैं। अब ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं, दोनों की राशि एक है, लगन एक है, एक ही परिवार में पैदा हुए हैं, एक ही घर में पैदा हुए, लेकिन दोनों का भाग्य अलग अलग होगा। कैसे होता है? ये पिछले जन्मों के कर्म हैं उनके। कुछ कर्म जो पिछले जन्मों में हमने किए हैं उनको वहां भोग कर वापिस इस जन्म में भी आकर भोगेंगे। जो इस जन्म में हम कर्म कर रहे हैं थोड़ा सा भोगेंगे, संचित होकर थोड़े से कर्म अगले जन्मों में भी हमारे जाएंगे जिनको हम भोगेंगे। कलयुग में क्या है? सिर्फ भगवान का नाम। ये देवी देवता हैं हमारे सभी, इन्हीं की पूजा करते हैं। सिंपल सी बात है। जो उपाय करते हैं, जो ग्रह खराब फल देता है उसको मनाते हैं, जो अच्छा देता है उसको भी मनाते हैं ताकि और अच्छा करे। जो खराब फल देता है उसको मनाते हैं कि खराब फल ना दे। लेकिन जो भाग्य में वो तो होना ही होना है। जो हमारे कर्म हैं, कर्म तो हमने भोगने ही भोगने हैं। मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। तो बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि कुंडली है, ये लगन में वृषभ राशि है। सबसे पहले कोई भी हमारे पास आता है ना, सबसे पहले अच्छी बातें सुनना चाहता है। अगर कोई फोन भी करते हैं, ऑनलाइन भी बात होती है, सबसे पहले अच्छी बातें ही सुनना चाहते हैं। सब आपको भी अच्छी बात पहले बता देता हूं। सबसे पहले गुरु लगन में, ठीक है। गुरु की दृष्टि कहाँ है? 5वें घर में, 7वें घर में और भाग्य स्थान पर। ये तीनों घरों को अच्छा कर देंगे अपने आप। 5वां घर कौन सा है? शिक्षा का है, प्रेम का है, मन की भावनाओं का है और हमारे बच्चों का है ना? इन सबको अच्छा करेंगे। 7वां घर बिजनेस का है, पार्टनरशिप का है, विदेश का है और पति पत्नी का। 9th हाउस हमारा भाग्य स्थान है, हमारे भाग्य को बहुत आगे लेकर जाएंगे। ये तो होगी गुरु की बात। उसके बाद हम बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह क्या है? मंगल ग्रह गर्म ग्रह है, आग है, गुस्सा, ब्लड। ये आपकी राशि से 2nd हाउस में आए हुए हैं, वहां गोचर कर रहे हैं। ये गोचर कब से कर रहे हैं? 26 अगस्त से 20 अक्टूबर तक मंगल ग्रह यहीं गोचर करेंगे, यहीं रहेंगे। ये आपको थोड़े से खराब फल देंगे। कैसे खराब देंगे? ये हमारा घर क्या है? 2nd हाउस वाणी का स्थान है, मार्केश भी है। इस समय अपने क्या करना है? कोई भी व्हीकल चलाना है, आराम से चलाना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना किसी से, अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है, किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलना है। ये ध्यान रखना है आपने। खाने पीने का ध्यान रखना है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। अपनी आंखें, ये हमारी आंखें भी हैं, अपनी आंखों का ध्यान करना है। आपकी आंखों में कमी आ सकती है, आंखें खराब हो सकती हैं आपकी, ये ध्यान जरूर रखना। उसके बाद बात करते हैं सूर्य की। सूर्य
आपकी राशि से चौथे भाव में, चतुर्थ भाव में सूर्य विराजमान है। ये क्या करेंगे, 16 सितंबर से आपके 5th हाउस में आ जाएंगे। काल पुरुष की कुंडली अगर देखें हम, जो 5th हाउस है वो सूर्य का अपना घर है, वहां सूर्य आकर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ 5वां घर है, 5वें घर में सूर्य आकर बड़े खुश होंगे, बहुत फल देंगे। लेकिन यहाँ आते ही क्या हो गया, सामने केतु बैठे हैं और शुक्र भी वहीं विराजमान है। अब होगा क्या, शुक्र क्या करते हैं, हमें विलासिता देते हैं, पैसा देते हैं, धन देते हैं। जो भी विलासिता की वस्तु हैं सभी शुक्र के कारण ही आती है। पति पत्नी में प्रेम भी शुक्र के कारण ही, शुक्र प्रेम के कारक हैं, विवाह के कारक हैं। यहाँ आकर क्या होगा, एक यहाँ सूर्य आते ही सूर्य को ग्रहण लग गया। ग्रहण से क्या होगा, सूर्य जो फल देना चाहेंगे वो फल नहीं दे पाएंगे। यहाँ आपने पिता की सेवा करनी, सिंपल सी बात है, पिता की सेवा करते रहिए, सूर्य आपके ठीक हो जाएगी। फिर केतु के लिए आपने कुत्ते को भोजन दें, कुत्ते को दूध पिलाएं। अगर काला कुत्ता मिल जाता है तो सबसे अच्छा है, नहीं मिलता तो किसी भी कुत्ते को दूध पिलाना शुरू कर दें। शुक्र भी ठीक हो जाएंगे, सूर्य भी ठीक हो जाएंगे। इससे ये आपने काम करना है। उसके बाद आते हैं शनि ग्रह पर। शनि क्या है, हमारे कर्मदाता। शनि देवता आपकी राशि से 10th हाउस में विराजमान है। 10th हाउस तो शनि देवता का अपना ही घर है। और काल पुरुष की कुंडली में कौन सा है, कमाई का स्थान। अब यहां से शनि वक्री हो गए हैं, आपके भाग्य स्थान से देख रहे हैं। अब शनि की दृष्टि कहां कहां जाएगी, एक यहां शनि की दृष्टि जाएगी 12th हाउस में, 4th हाउस में और 7th हाउस में शनि अपने दृष्टिपात करेंगे। यहां 12th हाउस क्या है, खर्चा, विदेश में जाकर बचना। ये ध्यान का स्थान भी है, यहां आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। जो भाव आपके लिए खराब हो, कई चीजें होती हैं उसके कारण, कोई अच्छी चीज की तरफ चल पड़े, अपने आप ही आपका कल्याण हो जाए। यहाँ आप ध्यान की तरफ अपना दिमाग लगाएं तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर नहीं लगाएंगे तो फिजूल खर्चा होगा। मेडिकल भी है, हॉस्पिटल भी है, ये बंधन योग भी बनता है यहाँ से आगे, ये ध्यान रखना है। फिर दृष्टि कर रहे हैं 4th हाउस में। 4th हाउस आपका परिवार, आपकी माता, इनके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा, घर में सब कुछ प्राप्त होगा आपको। फिर 7th हाउस आपकी राशि के अनुसार, 7th हाउस पति पत्नी का, बिजनेस का, व्यापार का, पार्टनरशिप का, विदेश का। यहां दृष्टि कर रहे हैं तो पति पत्नी में संबंध अपने आप ही सुधर जाएंगे। यहां आपने केतु को मना लिया, शुक्र ठीक हो गई। शुक्र क्या है, पति पत्नी में जो आपस में प्रेम होता है वह शुक्र के कारण होता है। फिर यहां दृष्टि करेंगे, इस समय आप व्यवसाय में जो पैसा लगाना चाहिए पैसा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिजनेस आगे बढ़ा सकते। शनि यहां से अब वक्री हो गए हैं, वक्री होकर इनकी दृष्टि कहां गई, वक्री होकर शनि देवता की दृष्टि आपके 11th हाउस, जहां राहु पहले विराजमान है। राहु के बारे में भी बताते हैं आपको। 11th हाउस क्या है, कमाई का, बढ़ोतरी का स्थान है, कमाई को बढ़ाने की कोशिश करेंगे शनि देवता। फिर इनकी दृष्टि गई आपकी, छोटी यात्राएं होंगी, छोटे भाई बहन, उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा, उनको अपने दृष्टि गोचर कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। छोटी छोटी यात्राएं होंगी आपकी, कोई बात नहीं है, शुभ कामों के लिए यात्रा करें। फिर 6th हाउस आपकी राशि से 6th हाउस क्या है, रोग, रिपु, ऋण। ठीक है, यहां आप लोन भी ले सकते हैं। इस समय आपका लोन लेने का, कर्जा लेने का भी समय है। लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए आपको, और बीमारी से बचना चाहिए। खाने पीने में परहेज करें, बीमारी से बचें, तो आपके लिए सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन बहुत कुछ देकर जाएंगे शनि देवता आप। अब बात करते हैं राहु के बारे में।
राहु से डरना नहीं चाहिए हमें। राहु हम ये सोचते हैं कि खराब फल देते हैं। राहु के बारे में एक बात बताता हूँ आपको। ये जब देने को आते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, छप्पर फाड़ के भी कम कह सकते हैं, अंबर फाड़ कर देते हैं। हम इसे कमज़ोर समझते हैं, लेकिन सबसे ताकतवर राहु है। राहु क्या है? रहस्य, गुप्त ज्ञान, रिसर्च। हम जो मोबाइल हाथ में ले रहे हैं ये राहु के कारण है, इंटरनेट राहु के कारण है, लैपटॉप ये सभी राहु के कारण है, विदेश राहु के कारण है। राहु क्या है? गुप्त। जो हम प्रेम संबंध करते हैं चोरी छिपे, उनको छिपाने का काम राहु करते हैं। शुक्र कमाई देते हैं, पैसा देते हैं, विलासता की चीज़ें देती हैं, बहुत धन दौलत देते हैं, लेकिन उसको संभालने का काम राहु का होता है। राहु उसको संभालते हैं कि पैसा कहाँ कहाँ खर्च करना है, इन्वेस्ट कहाँ कहाँ करनी है, ये सभी राहु का काम है। राहु को कम नहीं समझना चाहिए। अगर राहु देने पर आ जाए तो कोई भी ग्रह उनकी बराबरी नहीं कर सकता है। इतना कुछ देते हैं, कंकर को भी हीरा बना देते हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली के अंदर, जन्म कुंडली के अंदर, राशि कुंडली के अंदर आपके राहु खराब स्थिति में हैं तो हीरे को भी कंकर बना देंगे, बिल्कुल मिट्टी में मिला देंगे। ये राहु के काम है। और 11वां घर जो है राहु के लिए विशेषकर सबसे उत्तम घर है। यहाँ आपको सब चीजें देंगे राहु, धन दौलत का अंबार लगा देंगे आप। बस उसको संभालने के लिए आपने क्या करना है, उसका इन्वेस्ट कीजिए। शनि बहुत कुछ देंगे, राहु बहुत कुछ देंगे, सूर्य बहुत कुछ देंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर या चंद्र कुंडली के अंदर राहु खराब है तो उनका उपाय कर लीजिए। सिंपल, सबसे पहले अपने ससुराल से बनाना शुरू कर देंगे। ससुराल से मत बिगाड़िए, राहु ससुराल है। ससुराल से बनाएंगे तो राहु अपने आप ही ठीक हो जाएगा आपका। आपके पास बहुत कुछ आने वाला है। कुछ सावधानियां भी आपको बता दी कि ये सावधानियां आपने करनी है। अगर ये काम करेंगे, ये आपके भाग्य में लिखा हुआ था, मैं नहीं बता रहा, ये आपकी राशि कुंडली बता रही। हम तो यही कहते हैं, सभी हमेशा प्रसन्न रहें, सभी पैसे वाले, सभी धनवान बने, सभी के जीवन में खुशियां अपार आए। अगर आपको पसंद आया हो मेरा समझाने का तरीका तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी इंस्पिरेशन मिलेगा, अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए भेजेंगे। शेयर करेंगे ताकि दूसरों को भी इसका फल प्राप्त हो। अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, उनका विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप कॉल मत कीजिए, कॉल कोई नहीं उठाएगा, आपको परेशानी होगी। व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको जवाब दिया जाएगा। एक छोटी सी फीस रखी गई है, वो फीस अदा कीजिए, उसके बाद आपका कुंडली विश्लेषण किया जाएगा, आपको मार्गदर्शन किया जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।